सरकार आपकी भी थी, सीएम के आप सलाहकार भी थे। जब 5 मांग तो यार ये रटी रटाई बातें आप विनोद जी बात करते हो, आपने नहीं किया, सलाहकार थे, मैंने ये जो जगह लिफ्ट किसने मंजूर करवाई? हम सात विधायक गए थे, सुभाष गर्ग साहब गए, भजन लाल जी जाटव साहब गए, हमारे PR मीणा साहब गए, लाखन सिंह जी गए, मैं गया, ये हम 6-7 विधायक हम जाकर के हमने मुख्यमंत्री जी को ये क्षेत्र की समस्या बताई, उनकी समस्या बताई। जो कैचमेंट एरिया के किसान आज जो आंदोलन कर रहे हैं, मुझे भारी शिकायत तो इस बात की है कि वो बार बार मुझे टारगेट करते हैं। मैं कहता हूं सरकार से क्यों नहीं पूछते हो आप कि भाई तुमने क्या किया? उन्होंने एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ाई। ये जो जगर लिफ्ट का काम है, ये जगर लिफ्ट का काम भी मैंने ही स्वीकृत करवाया, मैं इसको आगे लेके गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी उस समय जो तत्कालीन सरकार और अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने हमारी बात को सुना, गंभीरता से सुना और तत्काल बजट में उसका प्रावधान करके बजट में उसको स्वीकृत कराया। तो इतनी बड़ी योजना जो हमारी स्वीकृत है, आज मैं कैचमेंट एरिया के किसानों से कहूंगा, वहां के नेताओं से कहूंगा कि वो मैडम साहब को कहे कि इसको आप लागू करिए, समाधान हो जाएगा। धरना उस 5 बंद क्यों नहीं खोला? एक दिन में वो योजना लागू होती क्या? हमने उसको बजट में सैंक्शन दे दी, DPR के लिए पैसे दे दिए। अब जो धरनार्थी लोग हैं, जो कैचमेंट एरिया के जो किसान हैं, उन्होंने मांग ही गलत पकड़ रखी है कि साहब हमारे खेतों में पानी पहुंचेगा, हमारे खेतों में पानी पहुंचाओ, तब जाकर के हम ये नहर खोल लेंगे। ये क्या बात हो भाई? सन 77 का बांध बना हुआ है, आज 60 साल बाद में जो है आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो है कोई नैतिक बात नहीं है, कानूनन बात नहीं है। पानी जो है वो योजना अलग है, उसमें टाइम लगेगा और वो टाइम लगते तक तुम जो है पानी नहीं खोलने दोगे। ये क्या बात हुई? ये गलत बात है। इस मांग को छोड़ना पड़ेगा। कमांड एरिया के किसानों को अपना भाई मान करके और उनको ये वहां निर्णय लेना पड़ेगा पंचायत में कि भाई हमारी योजना सरकार ने मंजूर कर दी, सरकार से वो वचन ले ले, वो हमको भी शामिल कर ले, लेकिन जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसकी पालना करे और कमांड क्षेत्र के किसानों के नहरों में तत्काल पानी छोड़ने का जो फैसला अगर वो करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई होने चाहिए। आपने प्रयास तो खुद किया, कांग्रेस सरकार भयंकर प्रयास किया। मैंने गुडला की लिफ्ट गुडला लिफ्ट को हमने ही स्वीकृत करवाया, अशोक गहलोत ने ही स्वीकृत किया था। और आज जो धावाई जी यहां पर बैठे हुए हैं, ये धावाई जी बार बार कहते हैं, धावाई जी खुद गए थे जयपुर, इनके समक्ष ही स्वीकृत हुई थी, इनके खुद के दस्तखत हैं। अगर आप नहीं मानो तो मैं आपको दस्तखत बताऊं, धावाई जी से पूछना आप मेरी तरफ से कि वो गए नहीं कि वहां जयपुर, मैं उनको लेके नहीं गया। सब पूरे 150 किसान हम गए थे, तो हमने वहां एक मत होकर के और गुडला लिफ्ट की बात की। इनकी गुडला लिफ्ट मंजूर हो गई और अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो जैसे पहले हमने लिफ्ट मंजूर करवाई थी मिलकर के, अब मिलकर के हम इनका और भी काम करा देंगे। लेकिन ये जिद कि साहब हम कमांड के क्षेत्र में नहरों में नहीं छोड़ेंगे पानी, ये इनकी हकमत धर्मिता है। इसमें सचिन पायलट का रोल हो सकता है? सचिन पायलट साहब कह गए ना, सचिन पायलट साहब ने ये कहा, इतना बड़ा बयान दिया है उन्होंने, मैं उनकी इसके लिए प्रशंसा करूंगा। वो 20 साल में बोले हैं, ये बड़े नेता का धर्म नहीं है 20 साल में। जब क्षेत्र में अगर कोई इस तरह की 2 वर्गों के बीच में या 2 क्षेत्रों के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो तत्काल मुंह खोलना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं खोला मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन खोला जब न्याय की बात की। 20 साल में बोले, 20 साल में बोले अशोक गहलोत साहब, लेकिन न्याय की बात की। अशोक गहलोत साहब कब बोले इस पर? अशोक गहलोत साहब ने भी किया ही है। अशोक गहलोत साहब ने ही ये लिफ्ट करी और ये जो जगर लिफ्ट है ये भी उन्होंने उनके कार्यकाल में किया। अब आज पायलट साहब जो बोल करके गए हैं तो सम्मान करना चाहिए उनका। उन्होंने कहा भाई अब जो गैर कानूनी रूप से जो पानी रोका हुआ है वो पानी जाना चाहिए और पानी पे सबका अधिकार है, इन किसानों को भी मिले, उनको भी मिले और न्याय होना चाहिए। तो कृषि मंत्री से चाहते हैं वो आपके पास आ जाए यहाँ पर? कृषि मंत्री का काम नहीं है क्या? कृषि मंत्री जल संसाधन मंत्री और हमारे डॉक्टर कोललाल जी भी ये 2007 से इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई बार आंदोलन किए। तो मैं यही आग्रह कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब भी इसमें पहल करके और ये समाधान निकाले
आज इस इतनी भीषण गर्मी में लोग बैठे हुए हैं, तो ये उनका धर्म नहीं बनता है, हर नेता का धर्म बनता है। जो राजनीति में है, जो जनता के वोटों से जीत करके गया, उसका हर व्यक्ति का धर्म बनता है उनको समझाने का, इधर समझाने का और समाधान। की भाजपा वो सब चुप क्यों है? ओहो, किसकी बात कर रहे हो आप? वो तो पेट्रोल लेकर के बैठे हुए हैं। क्यों? हाँ, वो तो ये है कि कब ये कोई आग लगे, कोई दंगा हो जाए, कोई आदमी मर जाए, फिर उसके बाद बोलेंगे वो तो। उनको तो फायदा होगा पानी आएगा। और उनको फायदे नुकसान से नहीं है, वो तो पेट्रोल भर करके बैठे हुए हैं 2-3 ड्रम, कि कोई आदमी मर जाए, झगड़ा हो जाए, रेल रुक जाए, लोगों में जो है ना आपस में मारकाट मच जाए, उसके बाद में बयान देंगे। वो जिलाध्यक्ष है ना, और यहां से प्रतिनिधि रहे, तो वो तो जब मर जाएंगे लोग उसके बाद बोलेंगे।